हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकरण 4 भूमिति रचनाओं का कृति देखने जा रहे हैं और ये कृति हमारा 13, 14, 15, 16 है। 4 प्रकार की कृतियाँ हमें दी गई हैं। ये हमारा 10वीं का प्रैक्टिकल बुक है जिसमें हम पार्ट 4 के कृतियाँ करेंगे जो बहुत ही आसान है। मूलभूत रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं हम कक्षा 8वीं से सीखते आ रहे हैं और कुछ हम पार्ट 3 में सीखे हैं, तो आसानी से हम ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला जो फ्लो चार्ट कृति का दिया गया है उसमें 2 पॉइंट दिया गया है कि कोण XYZ जो है हमें 120 अंश का खींचना है, उसके बाद उस कोण का समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु Y जो है वो बीच में है। ऐसे XYZ दिया है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि हमें कौन सा बिंदु बीच में लेना है। तो जो बीच में है वही बिंदु बीच में लेकर हम YZ किरण आधार बना के खींच लेंगे और उसके बाद हमें चांदा रख के YZ पर चांदा रखना है। Y को मूल बिंदु मानना है और YZ को आधार मानकर 120 का निशान लगाना है और फिर इस तरह से जो किरण मिलाएंगे उस बिंदु से Y से और उस बिंदु से, तो किरण जो तैयार होगा YX और इस तरह से कोण तैयार हो गया, कोण XYZ। अब XYZ को समद्विभाजित करने के लिए हम बिंदु Y पर ही रखेंगे गोला प्रकार और उचित दूरी, जैसी दूरी पेज पर जगह है उतना लेकर हम इस तरह से चाप लगाएंगे। ये उचित दूरी का हमने इसको हिलाया नहीं और लगा दिया। उसके बाद यही दूरी सेट करिए या अपने से कोई दूरी और दूर तक चाप लगाना है तो वो दूरी सेट कर लीजिए। फिर उसको हिलाना नहीं है, एक चाप यहाँ पे रखना है जहाँ पर उसने किरण को काटा है, रख कर एक चाप लगाना है। फिर उसी दूरी का इस चाप पर रखना है जहाँ पर उसने किरण को काटा है और ये मिला देना है। तो दोनों चाप को काटने से हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ और उस बिंदु से और इस जो बिंदु Y से जाता हुआ हमें किरण खींचना है। इसको हम नाम दे सकते हैं P। तो इस तरह से हमारा कोण XYZ बड़ा विभाजित हो गया है कोण XYP और कोण PYZ में। अब ये समद्विभाजित हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम चांदा रखकर आधार पर, इसके आधार पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर ये 60 अंश दिखाई दे रहा है और इस आधार पर जब हम रखते हैं यहाँ पर तो इधर ये 60 अंश दिखाई दे रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किरण YP ने इस कोण XYZ को समद्विभाजित कर दिया। अब दूसरा कृति नंबर 14 हम देखने जा रहे हैं। ये हमने कृति नंबर 13 अभी पूरा किया है। कृति नंबर 14 देख रहे हैं। कृति नंबर 14 में बोला है कि 4.8 सेमी का एक रेखाखंड खींचो लंबाई का और उस पर उसका लंब समद्विभाजक खींचो। लंब भी होना चाहिए और समद्विभाजक। तो इसका खींचने का तरीका है, सबसे पहले हम स्केल लेकर नाप कर 4.8 सेमी का रेख खींच लेंगे। अब नाम नहीं दिया है तो नाम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद हमें इस रेख को लंब समद्विभाजित करना है तो आधे से अधिक दूरी लेकर या जैसा पेज का जगह है वो दूरी लेकर हम ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। एक बार दूरी सेट कर लेंगे, फिर उठाना है और इस पर दूसरे पे रखना है और इसको प्रतिच्छेदित करना है। दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाना है। भी अगर खंडित रेख से मिलाते हैं तो अच्छी बात है। अक्सर हम लंब समद्विभाजक को या कोण के समद्विभाजक को खंडित रेख से मिलाते हैं। तो ये हमें मिल गया रेखा L। चांदा रख के देखेंगे तो ये 90 अंश दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 90 अंश और स्केल से नापेंगे तो 2.4 में ये समद्विभाजित हो गया। तो इसलिए इस जो रेखाखंड 4.8 सेमी लंबा का जो रेखाखंड है उसका रेखा L जो है लंब समद्विभाजक हमने खींच लिया। तो इस तरह से हमने दोनों इस कृति में छोटे छोटी कृतियाँ हैं तो हम वही करके दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट हमें दिया है, 2 पॉइंट दिया है तो आधे आधे नंबर का काम हो रहा है। तो ये हमें 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये भी 1 मार्क के लिए एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारा ये अभी 4 स्टेप वाली आकृति है, तो 4 स्टेप की आकृति में आधे आधे नंबर देकर हमारी ये आकृति पूरी होगी और ये हमें 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि केंद्र O लेकर 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो, वृत्त पर कोई बिंदु P लेकर त्रिज्या OP खींचो और फिर बिंदु P से किरण OP पर लंब खींचो और उस लंब रेखा का नाम रेखा L दो जो बिंदु P की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हमें बिंदु P लेना है। P से जब हम मिलाएंगे तो पहले OP त्रिज्या बनेगा, फिर इसको किरण बनाना है, आगे बढ़ा के हमने किरण बना दिया और उसके बाद इस पर लंब रेखा खींचना है। तो लंब रेखा खींचने का तरीका है कि जिस बिंदु पर हमें लंब डालना है उस पर गोला प्रकार रखो और कुछ दूरी सेट करके उसके आगे पीछे चाप लगाओ। तो जितना जगह है उतना मैंने दूरी ले लिया, उसके आगे पीछे हम चाप लगा रहे हैं। फिर इसको पूरी दूरी को नाप लो, नाप लिया। फिर एक चाप पर रखकर ऊपर एक चाप लगाओ, दूसरे पे रख के दूसरा चाप लगाओ। ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, 2 बिंदुओं से होकर रेखा जाती है तो और कोई चाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे मिलाकर हम अपनी एक रेखा L खींचेंगे। ये रेखा L अगर हम चांदा रख के देखते हैं तो इस बिंदु पर ये लंब, परफेक्ट लंब खींचा गया है। तो ये लंब रेखा हो गया, बिंदु P पर खींचा गया लंब रेखा। ये हमारे 2 नंबर की आकृति हो गई। तो बच्चों ये आकृति पूरा कर लो। हम नेक्स्ट वीडियो में कृति नंबर 16 करते हैं।